पुलस्त्य कहने लगे, तपोधन सुनिए, मैं प्राचीन काल में त्रेता युद्ध के आदि में घटित पाप को नष्ट करने वाली कथा कहता हूँ। ब्रह्मपुत्र प्रसिद्ध मद्र देश में शाकल नाम से प्रसिद्ध उत्तम नगर है। वहाँ सुधर्मा नाम का एक धनी, कुंशाली, भोगी एवं नाना शास्त्रों में निपुण व्यापारी रहता था। एक समय में अपने देश से सौराष्ट्र जाने को तैयार हुआ। अनेक बेची जाने वाली वस्तुओं से युक्त व्यापारियों के भारी समुदाय के साथ जाते समय मार्ग में मरुभूमि में रात में उसके ऊपर डाकुओं ने अत्यंत उग्र असहनीय आक्रमण कर दिया। इसके बाद सब कुछ लुट जाने से दुखी हुआ वह असहाय वणिक मरुभूमि में पागल की भांति इधर उधर घूमने लगा। दुख से ग्रसित होकर उस वन में घूमते हुए उसे मरुभूमि में अपने जन के समान एक सुंदर शमी का वृक्ष मिला। थका तथा भूख प्यास से अभिभूत हुआ वह वणिक उस शमी वृक्ष की पशु पक्षियों से रहित देखकर उसके नीचे बैठ गया और सो गया तथा पूर्ण विश्राम कर दोपहर को जगा। इसके बाद उसने सैकड़ों प्रेतों से घिरे एक प्रेत को आते हुए देखा। प्रेत नायक को एक दूसरा प्रेत ढो रहा था और आगे रूखे शरीर वाले प्रेत दौड़ रहे थे। वनों में घूमने के बाद वह प्रेत लौट रहा था। शमी वृक्ष के नीचे आकर उसने वणिक पुत्र को देखा, स्वागत के साथ उसे अभिवादन किया। फिर दोनों ने परस्पर वार्तालाप किया। इसके बाद वह प्रेत छाया में सुखपूर्वक बैठ गया और उसने उससे कुशल पूछी और जानी। इसके बाद प्रेत अधिपति ने वणिक बंधु से पूछा, साधु ये बतलाओ कि तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। मुझे ये बताओ कि पशु एवं पक्षियों से रहित इस बड़े जंगल में तुम कैसे आए। तो प्रेतराज के इस प्रकार पूछने पर वणिक ने थोड़े में उसे अपने देश का एवं धन नाश का पूरा विवरण कह सुनाया। उसका पूरा वृतांत सुन लेने के बाद उसके दुख से दुखी होकर प्रेतपाल ने अपने बंधु के समान उसे मानते हुए उस वणिक पुत्र से कहा, सुव्रत, ऐसा होने पर भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा तो धन फिर हो जाएगा। देखो, भाग्य के क्षय होने पर धनों का क्षय हो जाता है और फिर भाग्योदय हो जाने पर पुनः धन की प्राप्ति हो जाती है। चिंता से क्षीण हुए शरीर का उत्थान बुद्धि नहीं होता, वृद्धि नहीं होती। एवं कहकर उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, मेरे अपने जन के समान इस अतिथि का सब प्रकार से सत्कार करो। प्रेतो, स्वजन दर्शन के समान ही मुझे इस वणिक पुत्र का दर्शन हुआ है। इसके मिलने से मुझे अत्यधिक प्रीति प्राप्त हुई है। उसके ऐसा कहने पर इच्छावर भोजन योग्य दही और भात से भरा अत्यंत दृढ़ एक नया मिट्टी का पात्र आ गया। इसी प्रकार निर्मल शीतल जल से भरा एक पानी का पात्र भी उस प्रेतों के सामने उपस्थित हो गया। उस अन्न और जल को प्रस्तुत हुए देखकर महामती प्रेत ने कहा, वणिक पुत्र, तुम उठो एवं दैनिक नित्य क्रिया करो। इसके बाद वणिक एवं प्रेतपति दोनों ने खड़े के जल से विधि पूर्वक नित्य क्रिया संपन्न की। इसके बाद प्रेतपति ने पहले वणिक के पुत्र को पर्याप्त दही और भात दिया और तब उन प्रेतों को दिया। सभी के इच्छा भर भोजन एवं जलपान करने के बाद प्रेत नायक ने उत्तम भोजन किया। पुलस्त्य कहते हैं कि ब्राह्मण प्रेत के भले भांति तृप्त हो जाने पर वणिक पुत्र के देखते ही देखते जल पात्र और ओदन आंखों से ओझल हो गए। तब उस अत्यंत ही आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर उस बुद्धिमान संयमी वणिक ने उत्सुकता पूर्वक उस प्रेतपति से पूछा, साधु, इस निर्जन वन में अन्न एवं उत्तम जल से भरा घड़ा कहाँ से आ गया। अपेक्षाकृत तुम्हारे वर्ण की दृष्टि से दुबले ये तुम्हारे भृत्य कौन हैं। कुछ हृष्ट पुष्ट शरीर वाले सुंदर, तेजी से संपन्न और शुक्ल वस्त्रधारी हमारे जैसे बहुतों की परिरक्षा करने वाले आप भी कौन हैं। आप मुझे ये संपूर्ण विवरण बतलाइए कि आप कौन हैं एवं ये शमी वृक्ष कौन है। वणिक पुत्र के ऐसा वचन को सुनकर उस प्रेत नायक ने उससे सारे पुराने वृतांत को कहा।
उसने कहा, प्राचीन काल में उत्तम शाकल नाम के श्रेष्ठ नगर में बहुला के गर्भ से उत्पन्न हुआ मैं सोम शर्मा इस नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण था। मेरा एक पड़ोसी बहुत धनवान लक्ष्मीमान वणिक था, जिसका नाम था सोमश्रवा। मैं महान यशस्वी और विष्णु का भक्त था। मैं कृपण एवं दुर्मति था, अतः धन होते हुए भी ना तो ब्राह्मणों को दान करता था और न अच्छे अन्न का भोजन ही करता था। यदि मैं कभी भूल से दही, दूध एवं घी से युक्त पदार्थ भोजन कर लेता था तो रात्रि में भयंकर मनुष्य मेरे शरीर को पीड़ित करते थे। प्रातःकाल मुझे मरण के समान कष्ट देने वाली भयंकर हैजा हो गया था। उस समय मेरे पास कोई भी बंधु नहीं रहता था। मैं किसी किसी प्रकार अपने प्राणों की रक्षा धारण करता था। इस प्रकार मैं अति निर्लज पाप युक्त जीवन बिताता था। बेर, तिल, पिन्याक, सत्तू, शाक आदि एवं बुरे अन्नों, मोटे अन्न, कोदो, सामा आदि को खाकर समय बिताते हुए मैं स्वयं को दुर्बल कर रहा था। मुझे वहां इस ढंग से रहते हुए बहुत समय बीत गया। एक बार भाद्रपद मास में श्रावण द्वादशी की तिथि आई। तब ब्राह्मण, क्षत्रिय और नागरिक लोग इरावती और नडवला नदियों के संगम में स्नान करने के लिए गए। पड़ोसी होने के कारण मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। एकादशी के दिन मैंने व्रत रखकर पवित्रता से उपवास किया। इसके बाद मैंने अनेक वस्तुएं, छाता, जूता और साथ ही संगम के जल से भरा नवीन दृढ़ जलपात्र एवं मिष्टान, दधी तथा ओदन से पूर्ण मिट्टी का पात्र ज्ञानी, धार्मिक, पवित्र, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रदान किया। वणिक पुत्र, मैंने अपने 70 वर्षों के पूरे जीवन में केवल वही दान दिया था। इसके सिवा अन्य कुछ भी नहीं दान दिया था। प्रेत अन्न दान करके मृत्यु के बाद मैं प्रेत हो गया। मेरे अन्न से जीवन धारण करने वाले इन लोगों ने भी दान कभी नहीं किया है। मैंने तुम्हें वह कारण बतलाया जिससे मेरे द्वारा दिए गए अन्न जल प्रतिदिन दोपहर के समय मेरे समीप आ जाते हैं। जब तक मैं नहीं खाता तब तक उनका क्षय नहीं होता। मेरे खाने और पीने के बाद सब कुछ अदृश्य हो जाता है। मैंने जो छाते का दान किया था वही इस शमी वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुआ है। एक जोड़ा जूता का दान करने से प्रेत मेरा वाहन बना है। धर्मज्ञ, अपने प्रेतत्व प्राप्ति का ये समस्त विवरण मैंने तुमसे कह सुनाया तथा परम पित्र और पुण्य को बढ़ाने वाली श्रावण द्वादशी का भी वर्णन किया। प्रेत के ऐसा कहने पर वणिक पुत्र ने कहा, तात, मुझे जो करना हो उसकी आज्ञा दे। वणिक पुत्र का वह वचन सुनकर प्रेतपति अपनी स्वार्थ सिद्धि बात कहने लगा। महामते, मेरे हित के लिए तुम्हें करने योग्य काम मैं बतलाता हूँ। उसे अच्छी तरह संपन्न कर लेने से तुम्हारा और मेरा दोनों का कल्याण हो जाएगा। गया तीर्थ में जाकर स्नान से पवित्र होकर मेरे नाम उद्देश्य से तुम पिंड दान करो। वहां पिंड दान करने से मैं प्रेत भाव से मुक्त होकर सर्वस्व दान करने वाले को मिलने वाले लोक को प्राप्त कर लूंगा। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की बुधवार एवं श्रवण नक्षत्र से युक्त पुण्य बढ़ाने वाली अत्यंत मांगलिक ये द्वादशी कही गई है। वणिक से ऐसा कहकर प्रेतराज ने अपने अनुचरों सहित पितृता पूर्वक यथोचित क्रम से अपने पितरों के नामों को बताया। उसे प्रेत के कंधे पर चढ़ाकर मरुभूमि से बाहर छोड़ दिया गया। इस प्रकार वह वणिक शूरसेन नाम के सुंदर देश में पहुंच गया। अपने कर्म तथा धर्म से उसने अधिक मात्रा में उत्कृष्ट एवं हीन धन उपार्जित कर लिया। इसके बाद वह उत्तम ज्ञाशीष नाम के तीर्थ में गया। वहां क्रमशः प्रेतों के उद्देश्य से पिंडदान करने के बाद उसने अपने पितरों एवं दायादों को भी पिंडदान किया। उस महाबुद्धि वणिक ने अपने लिए तिल से रहित महाबुद्धि नाम का पिंडदान किया। इसके बाद अन्य गोत्रों से उत्पन्न हुओं के उद्देश्य से भी पिंडदान किया। इस प्रकार पिंडदान करने पर वे प्रेत योनि से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को चले गए। वह वणिक पुत्र भी अपने घर चला गया और श्रावण द्वादशी का यथोचित रीति से व्रत पालन करते हुए वह भी समय आने पर स्वर्गीय हो गया। गंधर्व लोक में चिरकाल तक अत्यंत दुर्लभ भोगों का उपभोग करने के बाद
मनुष्य जन्म प्राप्त करके वह शाकलपुरी का सम्राट बना। अपने धर्म तथा कर्म में स्थित रहता हुआ वह श्रावण द्वादशी व्रत में रत रहता था। समय आने पर मृत्यु के बाद उसने गोहकों का लोक प्राप्त कर लिया। वहाँ बहुत काल तक ठहर कर इच्छा अनुकूल भांति भांति के भोग्य पदार्थों का भोग करने के बाद वह मृत्यु लोक में आकर राजपुत्र बना। वहाँ भी क्षत्रिय वृत्ति से निर्वाह करते हुए वह दान और भोग में लगा रहा। गौओं के अपहरण में उसने शत्रुओं को जीतकर काल धर्म मृत्यु को प्राप्त किया। फिर वह इंद्रलोक में गया और सभी देवों से पूजित हुआ। पुण्य का क्षय होने से नियम से सड़क से गिरकर वह फिर शाकल देश में ब्राह्मण हुआ। उसका रूप तो अत्यंत भयंकर था, परंतु वह विद्या से संपूर्ण शास्त्रों में पारंगत था। उसने अनुपम सुंदरी ब्राह्मण कन्या से विवाह किया। वह अपने अत्यंत शीलवान पति को भी कुरूप मानकर निरादर करती रहती। इससे वह बहुत दुखित हो गया। इसके बाद ग्लानि से भरकर वह इरावती के तीर पर स्थित महान आश्रम में पहुंचा और नक्षत्र पुत्र के द्वारा स्थापित सुंदर रूप धारण करने वाले जगन्नाथ भगवान की आराधना की। इस प्रकार उसी जन्म में परम सुंदर रूप प्राप्त करके वह अपनी भार्या का प्यारा एवं ऐश्वर्य से संपन्न हो गया। पूर्व के अभ्यास से संयत रहने वाला वह श्रावण द्वादशी का भक्त बना रहा। इस प्रकार पहले कुरूप रहने पर भी भगवान जी की कृपा से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कामदेव के समान सुंदर रूप वाला हो गया और स्वर्गीय होकर दूसरे जन्म में राजा पुरुरवा हुआ।